गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। क्रम संख्या है 21। तारीख है 10/2/22 यानी कि 10 फरवरी 2022। चौथा सप्ताह। आपको थीम मिली है आज दोस्ती। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सीख सके। याद रहे, सीखना बहुत जरूरी है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। चलिए। जंगल में ऊंट और लोमड़ी की मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः लोमड़ी ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलोगे? ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और लोमड़ी को पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। ये कौन है बच्चों? हाँ, लोमड़ी का पेट भर गया तो खुशी से वाह वाह की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज सुनकर दौड़ा आया। अब भाई वो खाने थोड़ी देगा। अब लोमड़ी ने तो अपना खा लिया। अब उसने हुआ हुआ करके सबको बुला लिया कि बस आ जाओ, सब डांटेंगे मारेंगे तो भाई अब ऊंट नहीं खा पाएगा। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट कहराते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। लोमड़ी घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसी डुबकी लगाने की आदत है। तो बच्चों, प्रश्न ये पूछा गया, उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी का अंत क्या है बच्चों? ये रहा। अब ऊंट की बारी थी, इसलिए उसने भी लोमड़ी की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगाता गया। फिर लोमड़ी ऊंट की पीठ से फिसल गया और गहरे नदी में गिर गया। लोमड़ी नदी में डूब रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे। प्रश्न 2 है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, ये पता लगाइए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये आंसर लिख दिया है। वास्तव में ऊंट अपने डील डोल की खूबियों की बदौलत ऐसे वातावरण को आसानी से सह लेता है और वहां के जनजीवन के मुख्य ट्रांसपोर्ट भी है। वे पानी के जहाज की तरह रेतीले सैलाब और टीलों पर आसानी से चल सकते हैं और अपनी पीठ पर सवारी के साथ साथ सामान भी ले जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहूं तो बच्चों, अगर आप किसी रेगिस्तानी जगह पर जाएंगे जहां पर मिट्टी ही मिट्टी होगी तो आपका वहां पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी पैर की बनावट वैसी नहीं है। तो जो ये ऊंट है, उनकी पैर की बनावट ऐसी होती है कि वो जो उनके पैर है वो मिट्टी में पूरे धंसते नहीं है, अंदर नहीं चलते हैं, तो वहां पर वो एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसी तरीके से वो सामान भी ले जाते हैं। अब ये बच्चों, आपको ये डायलॉग बॉक्स दिया गया है, तो ये आपको अपने टीचर को बोलकर बताना है, कॉपी में लिखना नहीं है। तो ये अपने क्रिएटिव आइडियाज से आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मेरा कॉपी करें। आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि ये क्या कह रहा होगा। तो ये भी कह सकता है कि तुम मेरे बच्चे को हमेशा क्यों डांटती रहती हो? तो ये औरत कहेगी, क्योंकि ये यहाँ पर आकर फूल को तोड़ता है और बहुत शोर मचाता है। और आप कुछ और भी कह सकते हैं, ये कुछ और कहने आया हो, इस बच्चे ने शिकायत कर दी हो, कोई और बात जो भी आपको क्रिएटिव लगे वो अपने टीचर से शेयर करना है। यही तो सीखना है ना, कॉपी थोड़ी करते रहना है हमेशा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।